भाई क्या है एड्रेस की कहानी, क्या आपको सही से विजिबल है? इज इट क्लियरली विजिबल और नॉट? प्लीज लेट मी नो इन कमेंट बॉक्स, इज इट क्लियरली विजिबल और नॉट? सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज द एड्रेस, जो कि कहानी है किसकी? इमोशंस की और आर्टिफिशियल चीजों की, इमोशंस की और थिंग्स की, सामानों की, स्टफ की। भाई इस कहानी में क्या है, आपके साथ ही पढ़ता हूं। राइटर रिंग्स द बेल ऑफ मिसेस डॉर्लिंग 46 मार्कोनी स्ट्रीट। जो राइटर है, जो इसकी कहानी की राइटर है, वो शुरुआत करती है जहां पे वो बेल बजाते, किसी डोर बेल बजाते किसके घर की? मिसेस डॉर्लिंग की, जिनका एड्रेस ये रहा 46 मार्कोनी स्ट्रीट, है ना। चलो 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 मेरे बच्चों, चलो चलो मेरे प्यारे बच्चों, चलो। हाँ जी, तो होता क्या है, चलो। हाँ, तो वो बेल बजाती है राइटर, शुरुआत यहां से होती है इस कहानी की, 46 मार्कोनी स्ट्रीट की बेल बजाती है राइटर। फिर क्या होता है? रिसीव्ड कोल्ड रिसेप्शन, रिफ्यूज टू रिकॉग्नाइज। अब जिसने वहां पे गेट खोला ना, उन्होंने ना उसको पहचानने से इनकार कर दिया। उसको कोल्ड रिसेप्शन देने का मतलब क्या हुआ? कोल्ड रिसेप्शन का मतलब ठंडा स्वागत किया ना उसका। तो क्या कहानी अगर मुझे लिखनी है तो मेरे को क्या समरी याद रखनी है कि राइटर रिंग्स द बेल एंड रिसीव्ड कोल्ड रिसेप्शन फ्रॉम द ओनर। ठीक है, आ जाते हैं। रिफ्यूज टू रिकॉग्नाइज, और पहचानने से इनकार कर दिया। आगे क्या होता है? शी नोटिसेस हर मदर्स ग्रीन निटेड स्वेटर। अब क्या होता है, ये कौन है राइटर? राइटर कौन है? राइटर की जो मदर थी ना, राइटर की जो मदर थी, वो एक वॉर में, एक बैटल में क्या हुआ था, वो मर गई थी और उन्हें अपना घर छोड़ के जाना पड़ गया था, अपनी चीज़ों को भी वहीं पे छोड़ के जाना पड़ गया था। लेकिन उनकी माँ ने बताया था कि मैंने अपनी चीज़ें, अपनी जो सामान था वो ना एक पहचान वाली एक एक्विंटेंस है उनके मैंने रखवाया हुआ है, वो उनको वहाँ से उनका एड्रेस पता चल गया था। अब राइटर की माँ मर गई थी, खत्म हो गई थी, और वो घर छोड़ के, सामान छोड़ के चली गई थी। तो जब राइटर वापस अपनी माँ का सामान लेने वहाँ जाती है, वो जो उनकी जान पहचान वाली औरत है उसके घर पे, तो वहां वो देखती है, वहां वो क्या देखती है कि वो जो उसकी मदर का स्वेटर था वो उसने वहां पे पहन रखा है। शी नोटिसेस हर मदर्स ग्रीन निटेड स्वेटर, जो ग्रीन कलर का बुना हुआ स्वेटर था वो वहां पे उसको देखती है। और क्या देखती है? मिसेस डॉर्लिंग डिड नॉट एंटरटेन हर एंड क्लोज द डोर। लेकिन वो जो मिसेस डॉर्लिंग होती है, जो उसकी माँ की जान पहचान की होती है, नोन होती है उसकी, वो उसको पहचानने से ही क्या कर देती है? इनकार कर देती है। क्यों कर रही है वो ऐसा? क्योंकि वो उसको सामान देना नहीं चाहती, वो उसको सामान, जो उसकी मदर के सामान थे, वो देना नहीं चाहती। शी गोज वंस अगेन, लेकिन राइटर बड़ी उदास होकर आ जाती है वहां पे। वो देखती है कि भाई मिसेस डॉर्लिंग ने तो उसकी मदर का जो नेटेड स्वेटर वो पहना हुआ है, रखा हुआ है वहां पे, देख रही है। लेकिन बाद में ना वो वापस आ जाती है, फिर वो दोबारा जाती है। She goes once again, 15 years old answer the door। इस बार ना मिसेस डॉर्लिंग नहीं, उनकी बेटी वो उसकी जो डोर खोलती है, जो कि 15 साल की उम्र की थी। मिसेस डॉर्लिंग वॉज नॉट एट होम, डॉटर इनवाइट्स ऑथर इनसाइड द हाउस। लेकिन जो उसकी बच्ची होती है उसकी तरह नहीं होती है कि ऐसे बड़ा ठंडा सा स्वागत करे। वो कहती है आओ आओ आप अंदर आओ, बैठ जाओ, और उसको अंदर घर में बिठा लेती है। बच्चे मन के सच्चे। She notices the things of her mother and other belongings of her। वहां पे जो राइटर होती है ना, वो अपनी मम्मी की क्या करती है? चीजों को नोटिस करती है, उनकी बिलोंगिंग्स मतलब उनसे जो जुड़ी हुई चीजें थी, उनका सामान, खाने पीने का हो सकता है, चश्मे का हो सकता है, ये सारी चीजें होती है, चूड़ी कंगन, ये सारी चीजें वो वहां पे देखती है। अदर बिलोंगिंग्स ऑफ अदर, जो कि बहुत बुरी हालत में होता है, जो कि बहुत टेस्टलेस मैनर, जो राइटर ने वर्ड यूज किया किताब के अंदर, वो बता रहा हूं, बुक के अंदर जो वर्ड यूज किया है वो है टेस्टलेस मैनर में। वो अपनी माँ की बिलोंगिंग्स और उनका स्टफ और उनके सामान को वहां पे देखती है। कौन? जो राइटर है। एक बार दोबारा से देखो मेरे प्यारे बच्चों, दोबारा से थोड़ा फोकस करते आओ। और क्या इस चैप्टर की कहानी? दी एड्रेस की कहानी। एड्रेस किसका? एड्रेस किसका? राइटर। जो राइटर है इसको लिखने वाली, जिस एड्रेस पे वो पहुंचती है, जो उसकी मां ने बताया था कि किसी औरत के यहां वो अपना सामान रख दिया था उसने, जब जंग हुई थी, बैटल हुई थी, उसका एड्रेस, उस जान पहचान वाली औरत का। राइटर वहां जाती है, राइटर विजिट्स देयर। राइटर जाती है उस घर पे, उस एड्रेस पे, 46 मार्कोनी स्ट्रीट पे, जहां पे वो जो लेडी होती है, और जो मिसेस डॉर्लिंग होती है, नाम क्या उस लेडी का? मिसेस डॉर्लिंग। वो उसका कैसा स्वागत करती है? कोल्ड रिसेप्शन मिलता है, रिफ्यूज टू रिकॉग्नाइज कर देती है। और राइटर क्या देखती है? नोटिसेस हर मदर ग्रीन निटेड स्वेटर देखती है, वो देखती है ना। एंड शी केम बैक, वो वापस आ जाती है। once again she goes there, वो वहां पे जाती है। and that time a 15 year old girl opens the door, है ना। यही तो होता है। मैं आपकी तरह पढ़ने की सोच रहा हूं, आपकी तरह बन के मैं ट्राई कर रहा हूं, है ना। कर पा रहे हो इतना मेरी तरह? आप भी ऐसे कर पा रहे हो ना। ओपन्स द डोर, वो डोर खोलती है और उसको क्या करती है? इनवाइट्स हर टू कम इनसाइड। वो घर के अंदर उसको इनवाइट कर देती है। जहां पे जो राइटर है वो वहां पे अपनी माँ की चीजें नोटिस करती है कि मेरी माँ का सामान वहां रखा है, जो कि टेस्टलेस मैनर में रखा था, यानी बुरे मैनर में, उसके बहुत ज्यादा रख रखाव नहीं रखा हुआ था, ऐसे उल्टी सीधी फेंक रखी थी चीजें। आगे बढ़ जाओ, है मजेदार चैप्टर, आ जाओ।
फिर क्या होता है, फिर क्या होता है, फिर क्या होता है, हाँ, शी कुड नॉट कनेक्ट विद देम एज इट ब्रॉट बैक द मेमोरीज ऑफ पास्ट। वो अब ना उन चीजों से कनेक्ट नहीं कर पाती थी, अब उन चीजों को देख के उसको खुशी नहीं मिलती थी। जैसे कि मैंने आपसे कहा कि दादाजी की मान लो कोई स्कूटी थी, अब दादाजी नहीं रहे ना, अब उससे आप जुड़ाव नहीं महसूस करोगे, अब आपको उससे खुशी नहीं मिलेगी, बल्कि और क्या मिलेगा, और बल्कि और क्या मिलने लगेगा, गम मिलने लगेगा, दुख मिलने लगेगा, क्योंकि उससे आपको पास्ट की जो मेमोरीज है वो याद आने लगेंगी। इज इट क्लियर और नॉट? क्या ये कनेक्टेबल है, क्या ये रिलेवेंट है आपकी लाइफ से? बिल्कुल रिलेवेंट है, ऐसा ही तो होता है भाई। जो बुरी चीजें होती है, आपको किसी चीज से बहुत प्यार था, वो चीज खत्म हो गई, दुख होगा ना देखकर खत्म हुई हुई चीज को, या उससे जुड़ी हुई बातों को सोच के, है ना। आपका किसी बात से दिल टूटा था, आप उस बात के बारे में सोचोगे तो याद आएगा ना दिल टूटा था, है कि नहीं? तो ये उसी तरह से, क्या कनेक्ट कर पा रहे हो? बस ये पूरे चैप्टर की कहानी है द एड्रेस की, कि राइटर फिर वहां से चली आती है और वहां फिर कभी ना जाने का फैसला करती है। क्यों क्यों करती है वो ऐसा? बिकॉज शी कुड नॉट कनेक्ट विद देम एज इट ब्रॉट बैक द मेमोरीज ऑफ पास्ट। ये पूरे चैप्टर की कहानी। यहां चैप्टर होता है हमारे वाला खत्म, जिसको मैंने बहुत कम समय में बड़ी आसान लैंग्वेज में आपको बता दिया है। आपको इसमें भी क्या करना है, ये जो मैंने लॉन्ग आंसर कराया है ना, इसको बस 2-3 बार गो थ्रू कर लेना। इस लॉन्ग आंसर को अगर आपने याद रखा हुआ है ना, मोटे मोटे क्वेश्चन तो यहीं से, छोटे मोटे क्वेश्चन तो यहीं से कर डालोगे। क्या बात है सर, क्या बात है सर। खत्म।